एहकामे नजासात 136 कुरान मजीद की तहरीर और वरक को नजिस करना जबकि यह फ़ेल बेहुरमती में शुमार होता हो बिलाशुबहा हराम है और अगर नजिस हो जाए तो फ़ौरन पानी से धोना ज़रूरी है, बल्कि अगर बेहुरमती का पहलू न भी निकले तब भी एहतियाते वाजिब की बिना पर कलामे पाक को नजिस करना हराम और पानी से धोना वाजिब है। 137 अगर कुरान मजीद की जिल्द नजिस हो जाए और उससे कुरान मजीद की बेहुरमती होती हो तो जिल्द को पानी से धो देना ज़रूरी है। 138 कुरान मजीद को किसी ऐने नजासत मसलन खून या मुर्दार पर रखना, ख्वाह वह ऐने नजासत खुश्क ही क्यों न हो, अगर कुरान मजीद की बेहुरमती का बायस हो तो हराम है। 139 कुरान मजीद को नजिस रोशनाई से लिखना, ख्वाह एक हर्फ ही क्यों न हो, उसे नजिस करने का हुक्म रखता है। अगर लिखा जा चुका हो तो उसे पानी से धोकर या किसी और तरीके से मिटा देना ज़रूरी है। 140 अगर काफिर को कुरान मजीद देना बेहुरमती का मूजिब हो तो हराम है और उससे कुरान मजीद ले लेना वाजिब है। 141 अगर कुरान मजीद का एक वरक या कोई ऐसी चीज़ जिसका एहतिराम ज़रूरी हो, मसलन ऐसा कागज़ जिस पर अल्लाह ताला का या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम या किसी इमाम अशून्य का नाम लिखा हो, बैतुलखला में गिर जाए तो उसका बाहर निकालना और उसे धोना वाजिब है, ख्वाह उस पर कुछ रकम ही क्यों न खर्च करनी पड़े। और अगर उसका बाहर निकालना मुमकिन न हो तो ज़रूरी है कि उस वक्त तक उस बैतुलहुला को इस्तेमाल न किया जाए जब तक यह यकीन न हो जाए कि वह गलकर ख़त्म हो गया है। इसी तरह अगर खाके शिफा बैतुलखला में गिर जाए और उसका निकालना मुमकिन न हो तो जब तक यह यकीन न हो जाए कि वह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उस बैतुलखला को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 142 नजिस चीज़ का खाना पीना या किसी दूसरे को खिलाना पिलाना हराम है, लेकिन बच्चे या दीवाने को खिलाना पिलाना बज़ाहिर जायज़ है। और अगर बच्चा या दीवाना नजिस ग़िज़ा खाए या पिए या नजिस हाथ से ग़िज़ा को नजिस करके खाए तो उसे रोकना ज़रूरी नहीं। 143 जो नजिस चीज़ धोई जा सकती हों उसे बेचने या उधार देने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसके नजिस होने के बारे में जब यह दो शर्तें मौजूद हों तो खरीदने और उधार लेने वाले को बताना ज़रूरी है। पहली शर्त जब अंदेशा हो कि दूसरा फरीक किसी वाजिब हुक्म की मुखालिफत का मुर्तकिब होगा, यानी उस नजिस चीज़ को खाने या पीने में इस्तेमाल करेगा। अगर ऐसा न हो तो बताना ज़रूरी नहीं है। मसलन लिबास के नजिस होने के बारे में बताना ज़रूरी नहीं जिसे पहनकर वह दूसरा फरीक नमाज पढ़े, क्योंकि लिबास का पाक होना शर्त वाक़ई नहीं है। दूसरी शर्त जब बेचने या उधार देने वाले को यह तवक्को हो कि दूसरा फरीक उसकी बात पर अमल करेगा और अगर वह जानता हो कि दूसरा फरीक उसकी बात पर अमल नहीं करेगा तो उसे बताना ज़रूरी नहीं है। 144 अगर एक शख्स किसी दूसरे को नजिस चीज़ खाते या नजिस लिबास से नमाज पढ़ते हुए देखे तो उसे इस बारे में कुछ कहना ज़रूरी नहीं। 145 अगर घर का कोई हिस्सा या कालीन या दरी नजिस हो और वह देखे कि उसके घर आने वाले का बदन लिबास या कोई और चीज़ दरी के साथ नजिस जगह से जा लगी है और साहिब खाना उसका बाइस हुआ तो दो शर्तों के साथ जो मसला नन 143 में बयान हुई हैं उन लोगों को इस बारे में आगाह कर देना ज़रूरी है। 146 अगर मेज़बान को खाने के दौरान पता चले कि ग़िज़ा नजिस है तो दोनों शर्तों के मुताबिक जो मसला नन 143 में बयान हुई है ज़रूरी है कि मेहमानों को उसके मुतल्लिक आगाह कर दे, लेकिन अगर मेहमानों में से किसी को इस बात का इल्म हो जाए तो उसके लिए दूसरों को बताना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता अगर वह उन लोगों के साथ यूं घुल मिल कर रहता हो कि उनके नजिस होने की वजह से वह खुद भी नजासत में मुब्तला होकर वाजिब अहकाम की मुखालिफत का मुर्तकिब होगा तो उनको बताना ज़रूरी है। 147 अगर कोई उधार ली हुई चीज़ नजिस हो जाए तो उसके मालिक को दो शर्तों के साथ जो मसला 143 में बयान हुई है आगाह करे। 148 अगर बच्चा कहे कि कोई चीज़ नजिस है या कहे कि उसने किसी चीज़ को धो लिया है तो उसकी बात पर एतिबार नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बच्चे मुकल्लफ होने के करीब हो
और वह कहे कि उसने एक चीज़ पानी से धोई है जबकि वह चीज़ उसके इस्तेमाल में हो, या बच्चे का कौल एतिमाद के काबिल हो तो उसकी बात कबूल कर लेनी चाहिए, और यही हुक्म है जबकि बच्चा कहे कि वह चीज़ नजी है।